दोस्तों, स्त्री के छाती पर तिल का होना क्या है, इसका रहस्य जानिए एक अनसुलझी कहानी माध्यम से। दोस्तों, अभी तक हमारे ज्ञान का रहस्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गंगा किनारे स्थित चंद्रपुर गांव अपनी रहस्यमयी घटनाओं और अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मानते थे कि स्त्रियों की छाती पर पड़ा तिल उनके पिछले जन्म के गहरे रहस्यों से जुड़ा होता है। इसी मान्यता के चलते गांव में जन्मी संध्या का जीवन भी एक रहस्यमयी मोड़ लेने वाला था। संध्या का रहस्यमयी तिल। दोस्तों, संध्या एक साधारण लेकिन असाधारण व्यक्तित्व वाली लड़की थी। उसकी बुद्धिमत्ता और सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन सबसे खास बात थी उसकी छाती के ठीक बीचों बीच पड़ा तिल। इस तिल की बनावट किसी शाही चिन्ह जैसी थी, जिसे देखकर उसकी दादी हमेशा कहा करती, बेटी, यह तिल साधारण नहीं है। तुम्हारा जन्म किसी बड़ी नीति को पूरा करने के लिए हुआ है। संध्या को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब वह बड़ी होने लगी तो उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। रहस्यमयी सपने और बीते जन्म की झलक। संध्या को अक्सर सपने आते, एक विशाल महल, संगमरमर से बनी सीढ़ियां और एक तेजस्वी राजकुमार जो उसे बार बार किसी से छिपाने की कोशिश कर रहा था। इन सपनों में एक युद्ध भी दिखाई देता था, जहां तलवारों की टकराहट के बीच कोई उसे पुकार रहा होता। वह बार बार अपने माता पिता से इन सपनों का जिक्र करती, लेकिन वे इसे सिर्फ बचपन की कल्पनाएं समझकर टाल देते। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग महंत वासुदेव ने जब यह सुना तो वे चिंतित हो उठे। महंत वासुदेव की भविष्यवाणी। एक दिन संध्या को मंदिर बुलाया गया। जब वह वहां पहुंची तो महंत वासुदेव ने ध्यान से उसकी छाती पर पड़े तिल को देखा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण बाद गंभीर स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारा यह तिल सिर्फ तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म की गवाही देता है। तुम इस जन्म में साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का हिस्सा हो। संध्या की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे सपनों का क्या रहस्य है? पिछले जन्म की कहानी। महंत वासुदेव बोले, सैकड़ों वर्ष पहले एक समृद्ध राज्य था, अमृतगढ़। वहां की राजकुमारी सुमेधा अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी विशेषता थी छाती के बीचों बीच पड़ा तिल, जो राजवंश के गौरव का प्रतीक माना जाता था। राजकुमारी सुमेधा का विवाह वीर योद्धा राजकुमार आर्यमन से तय हुआ था, जो उसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। लेकिन विवाह से ठीक पहले शत्रु राजा ने अमृतगढ़ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के दौरान राजकुमार आर्यमन ने राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उन्होंने सुमेधा को एक गुप्त मार्ग से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विश्वासघाती सेनापति ने राजकुमार पर हमला कर दिया। मरने से पहले आर्यमन ने सुमेधा से एक वचन लिया, अगर हमारी आत्माएं पुनर्जन्म लें तो मैं तुम्हें फिर से खोज निकालूंगा और हमारे प्रेम को पूर्ण करूंगा। लेकिन सुमेधा को भी पकड़ लिया गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा ने यह संकल्प लिया कि जब तक वह आर्यमन से पुनर्मिलन नहीं करेगी, तब तक वह जन्म लेती रहेगी। संध्या की सच्चाई उजागर होती है। महंत वासुदेव बोले, बेटी, तुम वही राजकुमारी सुमेधा हो। तुम्हारा यह तिल तुम्हारी अधूरी कहानी का प्रमाण है। और राजकुमार आर्यमन भी इस जन्म में कहीं न कहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों उसे बचपन से ही महलों, युद्धों और एक अनजान राजकुमार के सपने आते थे। पुनर्मिलन की तलाश। महंत वासुदेव ने कहा, अगर तुम्हें अपनी आत्मा को पूर्ण शांति देनी है तो तुम्हें अपने राजकुमार को खोजना होगा। केवल तभी तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। संध्या अब अपने भाग्य को समझ चुकी थी। उसने यह संकल्प लिया कि वह अपने पूर्व जन्म के प्रेम को खोजेगी। एक अनोखी मुलाकात। कुछ महीनों बाद संध्या की मुलाकात आर्यन नामक एक युवक से हुई।
पहली ही मुलाकात में उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे सदियों से जानती हो। आर्यन भी संध्या की ओर खींचता चला गया। जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बातें की तो पता चला कि आर्यन को भी बचपन से अजीब सपने आते थे, एक युद्ध, एक राजकुमारी और एक अधूरा वचन। अब संध्या को पूरा विश्वास हो गया कि आर्यन ही इस जन्म में राजकुमार आर्यमन का पुनर्जन्म है, अधूरी कहानी का समापन। महंत वासुदेव के आशीर्वाद से संध्या और आर्यन ने भगवान शिव के मंदिर में विशेष पूजा की। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया, एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे और हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल गई। महंत वासुदेव मुस्कराए और बोले, अब तुम्हारी आत्माओं को शांति मिल गई है। यह जन्म तुम्हें अपने प्रेम को पूर्ण करने का अवसर देने के लिए मिला है। नया जीवन, नई शुरुआत। इस घटना के बाद संध्या और आर्यन ने विवाह कर लिया। अब उन्हें कभी भी वे रहस्यमयी सपने नहीं आते थे, क्योंकि उनकी आत्मा ने अपने अधूरे प्रेम को पूर्ण कर लिया था।